रीट परीक्षार्थियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर बेहद गंभीर। मेला ग्राउंड में बैठकर खुद कर रही है व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग। चुनाव की तरह किया जा रहा है पूरी व्यवस्थाओं का संचालन। रीट परीक्षार्थियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। मेला ग्राउंड धौलपुर में बैठकर पूरी व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आज रात भर बसें चलाने का निर्णय लिया है। बस परिवहन की पूरी व्यवस्था चुनावी प्रक्रिया की तर्ज पर हो रही है। मेला ग्राउंड में जिला कलेक्टर ने अधिग्रहण की गई निजी एवं सरकारी बसों के संचालन के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं दिशा निर्देश दिए। बसों के संचालन में परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हेल्प डेस्क एवं कंट्रोल रूम की स्थापना कर बस संचालकों एवं ऑपरेटर्स को पर्चियां आवंटित करने की व्यवस्था की गई एवं बसों की एंट्री की व्यवस्था कर रूट संचालन के संबंध में संचालन के निर्देश दिए गए हैं। बसों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आवागमन के लिए भारी भीड़ की आशंका के चलते विभिन्न स्थानों को रूट वाइज बसों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि सेंपऊ के लिए बस जगदीश तिराहे से, वाड़ी वसेड़ी सरमथुरा के लिए भार्गव वाटिका व गुलाबबाग चौराहे से, राजाखेड़ा के लिए आरएसी लाइन से बस रवाना होगी। निर्देशों की अवहेलना करने वाले बस संचालकों व ऑपरेटर्स के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम भारती भारद्वाज, जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, नगर परिषद के अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर में परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करीब 25,000 बच्चे यहाँ एग्जाम देंगे और करीब 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि जयपुर और अन्य स्थानों पर जिनको हमें ले जाना पड़ेगा। आज करीब 60 के आसपास बसें अभी तक जा चुकी हैं। प्राइवेट बसेस का अधिग्रहण किया है। करीब 100 के आसपास बसें हमने अधिग्रहित कर ली हैं। बच्चों का निरंतर आगमन हो रहा है और हमारा प्रयास ये है कि जैसे जैसे वो आते जाएँ, गाड़ी बढ़ती जाए, उनको भेजते जाएँ। कल की जो स्थितियाँ हैं उसके मुताबिक न केवल हमें बच्चों को बाहर भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा, बल्कि जो बच्चे धौलपुर जिले के डिफरेंट सेंटर्स पर एग्जाम देने आएंगे उनको भी हम परिवहन की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हमने व्यापक प्रबंध किया है। कल हम जगदीश तिराहा, भार्गव वाटिका, वाटरवर्क चौराहा, जोरेली फाटक, इन कई स्थानों पर जो है स्टेशन वाइज हम गाड़ियों की तैनाती करेंगे। आज अधिग्रहण में हमें कुछ दिक्कत आई। जनता ट्रेवल्स में कुछ गाड़ी देने में किया गया, नोटिस हमने जारी किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं और अगर हम ये पाते हैं कि जानबूझकर ये सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उसके हम उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों के ठहरने, खाने, पीने, रहने के लिए धौलपुर की जनता ने जो एक जज्बा प्रदर्शित किया है और जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि ना केवल खाने की व्यवस्था हो रही है बल्कि तरह तरह के व्यंजन भी परोसने की व्यवस्था हो रही है, वो अपने आप में बहुत बड़े हर्ष का विषय है। और जहाँ तक परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का सवाल है तो परीक्षाओं में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इन्विजिलेटर्स की व्यवस्था जो है उसको रैंडम किया गया। आधे घंटे पहले ही वो उनका पता चलेगा कि कौन किस कमरे में जाएगा। मास्क के लिए हमने टोटली कर दिया है कि मास्क लेकर कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों पे उनको उनके टेबल्स पे ही वो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा वीडियोग्राफी करा रहे हैं। हर कमरे में सीसीटीवी भी लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई प्रयास नहीं हो। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारी हमारी तैयारियाँ कंप्लीट हैं। केवल एक मुद्दा जो शेष रह गया वो ये है कि कल अगर पीएमपी में काफ़ी लोग आते हैं तो हमारी व्यवस्थाओं पर एक दबाव रहेगा। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि रात्रि काल में भी लेट नाइट तक बसें चलेंगी। कल का इंतजार ना करें क्योंकि हमारा प्रयास है कि आज हम बसों को रवाना कर देंगे। कल अगर शाम तक आती हैं तो एक राउंड हम और कर पाएंगे, लेकिन अगर लोग अभी नहीं आते हैं तो हमको दिक्कत होगी। तो हमारा अपील, अनुरोध लोगों से है कि बस स्टैंड पर आज रात भर गाड़ियाँ करेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ में रात को मूवमेंट रहेगा। अतः कृपया वो आएँ और इस व्यवस्था में भाग लें। धौलपुर जिले भर में शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी। रीट परीक्षा की व्यवस्थाओं को देखते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने शनिवार को जिले भर के स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि शनिवार को जिले भर में स्कूलों की छुट्टी करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सभी निजी स्कूल संचालकों को बसों को शनिवार को सुबह जिला प्रशासन को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि धौलपुर क्षेत्र के निजी स्कूलों की बसों को स्कूल संचालन मेला ग्राउंड धौलपुर भेजे तथा अन्य उपखंड के निजी स्कूल संचालक अपने स्कूल की बसों को संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय भिजवाएं ताकि रीट परीक्षार्थियों को सुविधाजनक तरीके से गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। जिला कलेक्टर ने बताया कि आज शुक्रवार शनिवार की पूरी रात रीट परीक्षार्थियों के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। रीट के परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि आज रात्रि भर गाड़ियों का संचालन होगा, तो मेरा अनुरोध ये कि आज वो इस सुविधा का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है अपने गंतव्य स्थल के लिए प्रस्थान कर जाएं ताकि हमारी व्यवस्थाओं पर दबाव न रहे। दूसरा, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया है कि कल धौलपुर जिले के समस्त शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और उनके जो वाहन हैं, स्कूल के जो वाहन हैं, वो धौलपुर शहर के जो वाहन हैं वो धौलपुर में मेला ग्राउंड पर अपनी रिपोर्टिंग देंगे और धौलपुर के जो अन्य जो सब डिविजनल मुख्यालय हैं वो अपनी रिपोर्टिंग अपने अपने सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में। रेलवे का आगरा मंडल चलाएगा रीट परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रीट परीक्षार्थियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की मांग व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सिफारिश पर उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने खास कदम उठाया है। राजस्थान में रेलवे रीट परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए 25 सितंबर से 26 सितंबर तक रीट परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेल सलाहकार समिति सदस्य राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए धौलपुर से जाने वाले व धौलपुर में आने वाले अभ्यर्थियों की सुगमता के लिए ये मामला सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के नॉलेज में लाया गया, जिस पर यह ट्रेन चलाई गई है। जयपुर ग्वालियर जयपुर से बीच 2-2 फेरे लगाएगी रीट परीक्षा स्पेशल ट्रेन। गाड़ी संख्या 04173 डाउन 24-25 सितंबर को ग्वालियर से शाम 6:18 पर रवाना होकर धौलपुर 8:15 पर पहुंचेगी तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद आगरा, मथुरा, डींग, ब्रजनगर, गोविंदगढ़, रामगढ़, अलवर, बांदीकुई, दौसा, गांधीनगर होते हुए 3:10 पर जयपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 04174 अब 25-26 सितंबर को जयपुर से रात्रि 21:35 पर रवाना होकर धौलपुर सुबह 5:30 पर पहुंचेगी। इस बीच गांधीनगर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रामगढ़, गोविंदगढ़, ब्रजनगर, डींग, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर जाने वाले अभ्यर्थियों को स्पेशल ट्रेन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। शराब के नशे में टुल्ल मां ने अस्पताल में छोड़े जिगर के टुकड़े, समझाइश के बाद भी नहीं पसीजी मां की ममता। कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन कलयुग में यह कहावत भी गलत साबित होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला जिला अस्पताल धौलपुर में प्रकाश में आया है, जहां शराब के नशे में टल्ली एक मां ने अपने जिगर के टुकड़ों को ही अपने पास रखने से इनकार कर दिया। इसे लेकर चिकित्सकों ने चाइल्ड लाइन के पदाधिकारियों ने मां को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन मां की ममता नहीं पसीजी और वह शराब के नशे में चूर होकर उल्टा काउंसलर को फिल्मी गाने सुनाने लगी। करीब 2 दिन तक चले समझाइश के दौर के बाद चिकित्सक और चाइल्ड लाइन के लोग आखिरकार बेबस हो गए, लेकिन मां की ममता नहीं पसीजी और उन्होंने आज करीब 1 माह की नवजात बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से उसे शिशु गृह भेज दिया गया। मामला यूं है कि 13 सितंबर 2021 को करीब 25 वर्षीय कृष्णा पत्नी नवल सिंह जाटव निवासी खिंतर सरमथुरा ने अपनी करीब 1 माह की नवजात बालिका को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां महिला को अक्सर बच्ची के प्रति लापरवाह देखा गया। वह शराब के नशे में धुत होकर बच्ची को बेड पर ही अकेली छोड़कर चली जाती थी और पूरे दिन गायब रहती थी। जिला अस्पताल धौलपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम गर्ग ने बताया कि कृष्णा नाम की एक महिला ने अपनी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया था, जो अक्सर अस्पताल में नशे की हालत में आती थी। बच्ची के स्वस्थ होने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई और उसकी मां कृष्णा से बच्ची को ले जाने के लिए कहा, लेकिन वह राजी नहीं हुई। काफी समझाइश के बाद भी वह नहीं मानी तो चाइल्ड लाइन को सूचना दी गई। इस पर बाल संरक्षण अधिकारी पवन तोमर व चाइल्ड लाइन की जिला समन्वयक रीना त्यागी, सरनाम सिंह, बीपी सिंह, शिवम पचौरी, कविता शर्मा आदि जिला अस्पताल पहुंचे,
जिन्होंने करीब 2 दिन तक कृष्णा की समझाइश की, लेकिन वह नहीं मानी और उल्टी कृष्णा चाइल्ड लाइन के काउंसलर को शराब के नशे में धुत होकर फिल्मी गाने सुनाने लगी। जब समझाइश का महिला कृष्णा पर कोई असर नहीं हुआ तो हार मान के आज शुक्रवार को चाइल्ड लाइन ने नवजात बच्ची को बाल कल्याण समिति धौलपुर के समक्ष पेश किया, जिन्होंने बच्ची को शिशु गृह में भेज दिया है। चलो सुनो आज में सूचना मिली कि एक माँ एक बच्ची को 10 दिन पहले हॉस्पिटल एडमिट करके चली गई। एक्चुअली सूचना मुताबिक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची और काउंसलिंग की गई। बच्ची की माँ बच्चे को रखने में सक्षम नहीं थी, नहीं वो बच्चे को रखना चाहती थी। तुरंत हमारी चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बच्ची को सुपुर्द कर CWC को समक्ष पेश किया और CWC आदेश अनुसार बच्ची को शिशु गृह धौलपुर में प्रवेशित कराया है। बच्ची की माँ क्यों नहीं रखना चाह रही है? एक्चुअली बच्ची की माँ नशे की आदी है, वो हमेशा नशे में लिप्त रहती है, उसे रखने में सक्षम नहीं है। वो उसको भी ठिकाने नहीं है कहाँ रखेगी, वो खुद का उसका पता ही नहीं बच्ची को कहाँ रख पाएगी। बाल विवाह विधेयक के विरोध में भाजपा ने फूका CM का पुतला, रैली निकालकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर द्वारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज शुक्रवार को विशाल प्रदर्शन व गहलोत सरकार का पुतला दहन किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। सबसे पहले भार्गव वाटिका धौलपुर पर भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा के पदाधिकारी इकट्ठे हुए। यहां से भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में तथा भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया व भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री अमित भारद्वाज के तत्वाधान में रैली के रूप में सरकार विरोधी व महिला विरोधी कानून के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुलाबबाग चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बाल विवाह के नए कानून पर विरोध जताया और इसे काला कानून बताया। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व विधायक व जिला महामंत्री सुखराम कोहली, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, अमित भारद्वाज, नंदकिशोर शुक्ला, मुकेश सक्सेना, मुकेश हनुमानपुरा, सोनू त्रिवेदी, विनय परमार, बाचाराम बघेल, जयवीर पोषवार, संजय कंसाना, विक्रम सिसोदिया, राहुल जाट, पुष्पेंद्र राजावत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने जो कानून पास किया है, ये निश्चित रूप से राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही घातक है। इससे लव जिहाद को और महिलाओं पर जो अत्याचार है उनमें इजाफा हुआ। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कौन सी इनकी मजबूरी थी या किसी जाति विशेष को या वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए, उनको वोट पाने के लिए ये कानून लाई है, जो सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और कानून की दृष्टि से सरासर गलत है। हम ये निवेदन करते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस काले कानून को वापस लिया। आज पूरे प्रदेश स्तर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से जिला केंद्रों पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। जो सरकार ने नया कानून काला कानून पारित किया है, जो कि 21 और 18 उम्र से कम के युवा यदि शादी कर लेते हैं तो उसको वैधानिक मान्यता देने का काम किया है। इसके विरोध में धौलपुर का समस्त युवा आज सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रहा है। उसका गहलोत का पुतला फूका है और आने वाले समय में अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया तो इस धौलपुर का समस्त युवा एवं पूरे राजस्थान का युवा इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बाल विवाह को वैध करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू की है, उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की है। ये सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से, दोनों रूप से खराब है और भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और सारे लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। गहलोत सरकार विधायकों के दबाव में ऐसे अनैतिक काम कर रही है। गहलोत सरकार होश में आ जाए, क्योंकि 7 साल से उसकी कुर्सी डगमगा रही है। पता नहीं कब कौन सा झोंका आएगा और गिर जाएगी। इसीलिए आगे की पीढ़ी को बर्बाद न करने का काम करे गहलोत सरकार काले कानून को वापस ले। देखिए, जिस तरह से गहलोत ने जो सबका विकास
और सबका साथ और गरीबों में अपनी आस्था रखने का जो झूठा ढोंग करते हैं, महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने की झूठी झूठी बातें करते हैं। आज राजस्थान प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने कम उम्र में शादी और जीवन की बर्बादी वाला कानून पारित करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये उनकी समाज विरोधी और देश विरोधी मानसिकता आज समाज के बीच में आ चुकी है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के कई महानुभावों ने बहुत संघर्ष किया बाल विवाह की कुप्रथा रोकने के लिए, और आज इस कुप्रथा को दोबारा से चालू करने का और इसको कानूनी अमली जामा पहनाने का जो काम गहलोत जी ने किया है वो निश्चित रूप से समाज विरोधी है, देश विरोधी है। आज इस काले कानून से निश्चित रूप से महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ेगा। वैसे ही राजस्थान देश में महिलाओं के उत्पीड़न में 1 नंबर पर है, और इस काले कानून के पारित होने से निश्चित रूप से जो लव जिहाद का मैटर है वो काफ़ी आगे आ जाएगा। और कानून के चलते और कानून के भय से जो लोग महिलाओं को उत्पीड़न करने के लिए सोचते थे, झिझकते थे, आज वही लोग इस काले कानून का साथ लेके और महिलाओं पर उत्पीड़न करने का प्रयास करेंगे। कुत्सित मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम गहलोत जी से भी निवेदन करते हैं कि इस पर सोचें, इस काले कानून को वापस लें, नहीं तो सड़क से लेकर विधानसभा तक और न्यायालय तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घोर संघर्ष करेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। सोलार लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी एंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ने में कंचनपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 19 सितंबर को पीड़ित परिजनों द्वारा थाने में छेड़छाड़ के आरोप में एक तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि 18 सितंबर को आरोपी विष्णु ठाकुर पुत्र मुकेश ठाकुर निवासी खूबचंद का अपराध थाना कंचनपुर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर कुंडकोला मानेसर हरियाणा ले गया। वहां से जाकर आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस द्वारा पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने 20 सितंबर को बालिका को दस्तयाब कर लिया, लेकिन आरोपी पकड़ से निकल गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए 23-24 की रात्रि को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईवे पर चलती बाइक से गिरकर महिला की मौत। सैपो कस्बे में नेशनल हाईवे 123 के बाईपास पर पति के साथ पीहर से लौट रही एक महिला अचानक चलती बाइक से सड़क पर जा गिरी। इस दौरान गंभीर घायल महिला को उपचार के लिए आगरा ले जाते समय मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया गया है कि 28 वर्षीय महिला लक्ष्मी देवी पत्नी कुलदीप निवासी कैथरी की मौत हो गई है। वह आज अपने पीहर से पति के साथ ससुराल जा रही थी, तभी रास्ते में ससुराल पहुंचने से पहले ही उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना के दौरान उसका 10 वर्षीय मासूम बेटा दिव्यांश भी साथ में था। वह घटना से इतना भयभीत है कि उसका रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है।
संदिग्ध परिस्थितियों में शराबी पिता की मौत, जेब में निकली जहर की पुड़िया। जिले के सैंपू थाना क्षेत्र के झीलरा गांव निवासी 50 वर्षीय अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। गंभीर हालत में अधेड़ देवी सिंह पुत्र बुद्धराम को लेकर उसके परिजन जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग को लेकर पहुंचे उसके पुत्र मनोज कुमार ने बताया कि सुबह उसका पिता देवी सिंह शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा था। दोपहर बाद उसके पिता की घर पर तबीयत बिगड़ने लगी। पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उससे सैंपू अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां परिजनों को बुजुर्ग की जेब में जहर की पुड़िया मिली। बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे उच्च उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जैसे ही परिजन बुजुर्ग को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां तैनात इमरजेंसी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने जहर खाने की वजह से बुजुर्ग की मौत होने की सूचना पुलिस को दे दी। इसी बीच परिजन बुजुर्ग के शव को अपने साथ ले गए। शनिवार को वार्ड नंबर 41 व 42 में पहुंचेगा फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर। वार्ड भ्रमण कर जानेगा वार्ड वासियों की समस्या। फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल शनिवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 41 में सुबह लगभग 8 बजे से 10 बजे तक और वार्ड नंबर 42 में लगभग 10:30 बजे से 12:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपनी वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय पर आप हमारे रिपोर्टर को फोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर है 7733 95 99 09। एसपी ने लिया रीट परीक्षा की पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा। ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के संबंध में आज शुक्रवार को धौलपुर शहर की पुलिस व्यवस्थाओं का दौरा कर जायजा लिया। एसपी ने शहर में रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गुलाबबाग, सागरपाड़ा, वाटर बॉक्स चौराहे सहित सभी महत्वपूर्ण चौराहे पर पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी मुस्तैदी एवं सजगता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि रीट परीक्षा के संबंध में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, साथ ही ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 10 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, ग्राम सेवक, डीएलएड, टीचर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ। कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828 21 65 70। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध। माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉमफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने, वाडी रोड धौलपुर। बेटे की संदिग्ध मौत, मां की तहरीर पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। पीड़िता ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय में दिया ज्ञापन। 7 दिवस में कार्रवाई नहीं होने पर मांगी इच्छा मृत्यु। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के कांसोटी खेड़ा निवासी और वर्तमान में करौली जिले के मासलपुर की रहने वाली महिला शीलाबाई ने उपखंड अधिकारी कार्यालय बाड़ी में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़िता शीलाबाई का आरोप है कि उसकी शादी करीब 40 वर्ष पहले बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के कांसोटी खेड़ा गाँव में राम भरोसी पुत्र कुबरपाल मीणा के साथ हुई थी, जहाँ उसके एक बेटा मुकेश का जन्म हुआ। बाद में उसे उसके पति ने छोड़ दिया तो वह अपने पीहर करौली चली गई, लेकिन उसके बेटे मुकेश से लगातार संपर्क बना रहा। हालांकि बेटा पिता के साथ रहता था।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि करीब 8 महीने पहले मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके पीछे उसके ससुराल वालों का हाथ है। इसको लेकर उसने सदर थाने में तहरीर दी, जिस पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट द्वारा इस्तिगासे से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में उसने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय बाड़ी में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, जिसमें 7 दिवस में कार्रवाई नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मैं मतलब 7 दिन के लिए वो दे रही हूँ, मुझको न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे देंगे। मैंने कहा जो होता तो मुँह से बता दे बेटा, मैंने कहा मैं तो गाय की हत्या कर दी मेरे की, इतना सीधा बच्चा तो मेरे बहुत ज़्यादा सीधा बच्चा होगा, पूरे कीड़े में करेगा जिनको मतलब को दंड मिलना चाहिए, तो सामी है कि ना करे को मेरे भैया ने गवा दे, मेरे भैया 10 दिन के भीतर मतलब खत्म हो गया, मेरे भैया जब नहीं मरवा रहे, गाड़ी चलाते मेरा भैया अच्छा भला। नकल पर नकेल कसने के लिए बनाई व्यू रचना, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी परीक्षा, डीएम। रीट परीक्षा के सफल आयोजन एवं व्यवस्थाओं के बंदोबस्त को लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले के शिक्षा अधिकारियों के साथ रीट परीक्षा की व्यवस्था के संबंध में आज शुक्रवार को बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया। बैठक में जिला कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्राप्त प्रश्न पत्रों को निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रखने के इंतजामों के बारे में जानकारी ली और निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जिला कलेक्टर ने सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचाने एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्र पर कैमरा या किसी भी प्रकार का एंड्रॉयड फोन किसी भी सूरत में अनुमत नहीं होगा। अगर मिला तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सजगता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए बताया कि केंद्राधीक्षकों से पुख्ता प्रबंध व्यवस्था के बारे में लिखित में लें। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं ताकि प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों, वीक्षक व केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं अन्य पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने सीएमएचओ को मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र के बाहर पहने गए मास्क को उतारने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा केंद्र पर आवंटित सीट पर मास्क उपलब्ध रहेगा, जिसे जांच व पेपर वितरण के 15 मिनट बाद पहना जा सकेगा। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे, वीक्षक, केंद्राधीक्षकों सहित अन्य व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पेपर सुरक्षित समय पर पहुंच सके, इसके संबंध में पुख्ता इंतजाम के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में जिला प्रबंधन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, डीईओ माध्यमिक अरविंद शर्मा, डाइट प्रधानाचार्य महेश मंगल, एडीईओ वीरी सिंह, रमेश चंद भानु, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय, पीओ राजेंद्र शर्मा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित अन्य उपस्थित रहे। रीट परीक्षा को लेकर 24 घंटे रहेगी कंट्रोल रूम की व्यवस्था। रीट अभ्यर्थी कोई भी परेशानी होने पर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। रीट की परीक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए धौलपुर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कलेक्ट्रेट में 24 घंटे 3 पारियों में नियंत्रण कक्ष संचालित हैं। कंट्रोल रूम से संबंधित फोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। कंट्रोल रूम दूरभाषा नंबर 05642 220033। भूपेश गर्ग प्रभारी कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 9529 02 11 74। मांगीलाल आर्य सह प्रभारी नियंत्रक कक्ष मोबाइल नंबर 9414 41 34 73। विपिन कुमार सह प्रभारी नियंत्रक कक्ष मोबाइल नंबर 7014 38 07 69। विमल प्रताप। कंट्रोल रूम तीनों पारियों में 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कोई भी रीट परीक्षार्थी किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर कंट्रोल रूम के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। राजाखेड़ा में शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी के बावजूद खुली दुकानें। व्यापारियों के विरोध के बाद हरकत में आई पुलिस, तब बंद हुआ बाजार। आज शुक्रवार को राजाखेड़ा कस्बे में कुछ व्यापारी जिला प्रशासन के साप्ताहिक बाजार बंदी के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आए।
बीते शुक्रवार को राजाखेड़ा व्यापार मंडल के आग्रह पर जिला कलेक्टर द्वारा राजाखेड़ा में शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार बंदी सुनिश्चित की गई थी और उसके लिए स्थानीय प्रशासन को पाबंद भी किया गया था। लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण लोग कलेक्टर के आदेश की अवहेलना पर उतर आए और व्यापार संघ के जनप्रतिनिधियों ने इस पर नाराजगी जताई। आज सुबह आधा बाजार बंद व आधा बाजार खुला होने के चलते व्यापार संघ का प्रतिनिधि मंडल महामंत्री राजेश जैन के साथ राजाखेड़ा थाना पहुंचा, जहां उन्होंने थानाधिकारी को पूर्णबंदी के लिए आग्रह किया। राजाखेड़ा थानाधिकारी द्वारा पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सख्ती से बाजार बंदी के आदेश दिए और पुलिस चौकी से राम खिलाड़ी चौराहे तक जिन व्यापारियों द्वारा दुकानें खोली गयी उनको बंद कराया गया। इस दौरान व्यापारियों में अनूप गुप्ता, सुनील दीक्षित, उपेंद्र गोस्वामी, आमिर खान एवं अन्य व्यापारी मौजूद रहे। 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पार्वती नदी से गोताखोरों ने निकाला किशोर का शव। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक 16 वर्षीय किशोर धर्मवीर पुत्र लाखन सिंह निषाद निवासी परसुआपुरा थाना राजाखेड़ा मिठावली गांव के पास नदी किनारे भैंस चराने गया था। तभी वह पार्वती नदी में नहाने के लिए चला गया और नहाने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह नदी में डूब गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस व प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जिन्होंने गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश कराई। लेकिन शाम को अंधेरा होने की वजह से बालक धर्मवीर का सुराग नहीं लग सका, जिस पर रात को प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। आज शुक्रवार सुबह फिर से गोताखोरों ने प्रयास शुरू किए और कड़ी मशक्कत के बाद बालक के शव को बाहर निकाल लिया गया है। शव को राजाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार लाखन सिंह के 3 पुत्र व 1 पुत्री है, जिसमें यह सबसे बड़ा बेटा धर्मवीर था, जिसकी मौत के बाद पिता सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। नगर पालिका बाड़ी की साधारण सभा की बैठक संपन्न। बाड़ी नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को नगर पालिका सभागार में आयोजित हुई, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे अभियान प्रशासन शहरों के संग अभियान पर विचार किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को पट्टे दिए जाएं और जो पुरानी पत्रावली नगर पालिका में प्रस्तुत है उनको कैसे जारी किया जाए सहित कोर्ट केसेज मामलों पर विचार विमर्श किया जाए। इस दौरान कुछ पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की कुछ समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर चेयरमैन कमलेश देवी ने अधिकारियों को समस्याओं को निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने सभी पार्षदों से अभियान में अधिक से अधिक पट्टा करवाने की अपील की। इस दौरान चेयरमैन कमलेश देवी, अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार, वरिष्ठ लिपिक अश्विनी कुमार पाराशर, पार्षद अजमेर सिंह यादव, पार्षद रुकमपाल सिंह,
पार्षद ओमवीर सिंह, पार्षद योगेश मंगल उर्फ मोनू, मनोनीत पार्षद बल्लू कांत सहित समस्त वार्ड पार्षद एवं पालिका कार्मिक मौजूद रहे। धौलपुर के रीट परीक्षार्थियों के लिए जयपुर में भी रहने खाने की सुविधा निःशुल्क। रीट की परीक्षा देने के लिए जयपुर जाने वाले धौलपुर जिले के छात्र छात्राओं के लिए धौलपुर समाज संस्था जयपुर की ओर से ठहरने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा रावत रवगड़ा ने बताया कि 26 सितंबर को आयोजित रीट की परीक्षा के लिए धौलपुर से जयपुर आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्राओं के लिए प्लॉट नंबर 1 विमल निकुंज विद्युत नगर गहलोत बंगला के पास हीरा सर्विस स्टेशन के पीछे मेन अजमेर रोड जयपुर पर रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। वहीं छात्रों के लिए 56 सुल्तान नगर गुर्जर की थड़ी धौलपुर संस्था भवन जयपुर में की गई है। परीक्षार्थी को परीक्षा ID कार्ड दिखाना आवश्यक है। कोई समस्या आने पर संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के मोबाइल नंबर 9414027212 पर संपर्क करें। विद्युत करंट लगने से भैंस की मौत। पंचायत समिति धौलपुर के सरानी खेड़ा के निकटवर्ती गांव भूतकापुरा में शुक्रवार दोपहर के समय श्यामलाल पुत्र तेज सिंह कुशवाहा की भैंस खेत में चर रही थी। इस दौरान अचानक से 11 kV विद्युत पोल पर फोल्ड हो गया, जिससे पास में ही चर रही भैंस को करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित ने विद्युत कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस विद्युत पोल पर तारों का जॉइंट सही तरीके से नहीं किया गया है, जिससे आए दिन विद्युत पोल पर इंस्पायरिंग होती रहती है। विद्युत पोल में पहले भी कई बार करंट आ चुका है। राजरानी स्कूल में रीट परीक्षार्थियों के ठहरने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था। जागृति समिति धौलपुर एवं पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रीट परीक्षा देने के लिए बाहर से धौलपुर आने वाले विद्यार्थियों के लिए ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था राजरानी शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदेव नगर धौलपुर में की गई है। बैठक में जागृति समिति के सचिव महेंद्र कांत सक्सेना, जागृति समिति के संरक्षक दयाकांत सक्सेना एवं पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर के राम कुमार दुबे, राजकुमार शर्मा, चंद्रकांत सक्सेना आदि मौजूद रहे। ठहरने और खाने के लिए रीट परीक्षार्थी हेल्पलाइन नंबर मुकेश सक्सेना 9414 3758 98, रवि शिवहरे 9887 5858 71 मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। रीट परीक्षा में जो छात्र छात्राएं परीक्षा में भाग लेने आ रहे हैं, उनकी उचित ठहरने की एवं भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हमको दी गई है। उसे हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रण लेते हैं। पंचायत स्तरीय किशोरी मेला आयोजित। विद्यालय में छात्राओं ने सीखी वेस्ट से बेस्ट बनाने की कला। बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिजौली में पंचायत स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिजौली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुतकपुर की लगभग 40 छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं को 10 ग्रुपों में विभाजित किया गया, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित 10 स्टॉल लगाए गए, जिनमें प्रमुख रूप से कोविड-19, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मास्क बनाना, रोजगार चार्ट, बेस्ट से बेस्ट बनाना, बाल अधिकार की स्टॉल लगाई गई। निर्णायक मंडल की अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य बिमला महावर, सदस्य गुमान सिंह व्याख्याता, मुकेश कुमार वरिष्ठ अध्यापक, महेश कुमार अध्यापक और सरिता कुमारी अध्यापिका ने इन स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों के परिणामों की घोषणा की और विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। किशोरी मेला की प्रभारी आरती शर्मा, सीमा बंसल, लक्ष्मी शर्मा के द्वारा विगत 3 दिन से इसकी तैयारी कराई गई। व्याख्याता रेणु गुर्जर एवं प्रधानाचार्य बिमला महावर ने बताया कि अध्ययन के साथ साथ छात्र छात्राओं को इस प्रकार की भी शिक्षा दी जाए, जिससे छात्र स्कूल छोड़ने के बाद अपने रोजगार के लिए भटके नहीं। किशोरी मेले के अवसर पर सरपंच गंगाराम गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी ब्रज किशोर शर्मा ने भी किशोरी मेले का अवलोकन किया। किशोरी मेले में ओकेश, प्रियंका, रेणु, तान्या, मधु, गुड़िया आदि छात्राओं ने भागीदारी निभाई। बीज उत्पादन के लिए कृषक मदन गोपाल शर्मा को किया सम्मानित। खेतों में लहराती फसल उपजाने में सफलता प्राप्त करने के लिए धौलपुर जिले की मनिया तहसील के गांव कैलाशपुरा के कृषक मदन गोपाल को बीज कंपनी के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर कंपनी के सर्कल ऑफिसर मोहन प्रकाश शर्मा ने गांव के अनेक किसानों की उपस्थिति में मदन गोपाल शर्मा को साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया एवं उपस्थित सभी ग्रामीणों को मिठाई बांटी।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।